सर्वप्रथम एसएम न्यूज़ चैनल के समस्त दर्शकों को, एसएम न्यूज़ चैनल के समस्त मंडल को और अपने समस्त बहुजन समाज की माताएं बहनें, अपने बुज़ुर्ग, अपने नौजवान साथी, छोटे बच्चे, छोटी बच्चियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और साथ ही एसएम न्यूज़ को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे बार बार अपने चैनल पे आने का मौका दे रहे हैं और भविष्य में भी आप मुझे अपने चैनल पे आने का मौका देते रहेंगे। तो आपने आज मुझसे पूछा है कि भीमराज और रामराज में क्या फ़र्क है, तो मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। बाबा साहब, आपकी कलम के बल पर हम राज करते हैं। बाबा साहब, आपकी कलम के बल पर हम राज करते हैं और आपकी करनी पर हम नाज करते हैं और आपकी करनी पर हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त, बदलेगा ज़माना, बदलेगा वक्त, बदलेगा ज़माना, आज जय भीम के नारे से ये आगाज करते हैं, आज जय भीम के नारे से ये आगाज करते हैं। तो मैं रामराज के बारे में बताना चाहती हूँ। पहले साथ दोनों ही चीज़ें मैं साथ साथ लेके चलूँगी। तो रामराज जो था वो मनु के विधान पर ही लागू था। जो मनु ने विधान बनाया था वो ही विधान रामराज में लागू था। तो रामराज में भारतवर्ष के लोगों को 4 वर्गों में बांटा हुआ था। पहला वर्ग था ब्राह्मण वर्ग, दूसरा वर्ग था क्षत्रिय वर्ग और तीसरा वर्ग था वैश्य वर्ग और चौथा वर्ग था शूद्र वर्ग। तो इन चारों वर्गों में रामराज में तीनों वर्गों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को विशेष प्रावधान थे, उनको विशेष सुविधाएं उपलब्ध थी। जो चौथा समुदाय था, जो चौथा वर्ग था शूद्र वर्ग, उसे कोई अधिकार नहीं था, ना ही वो उस वक्त इंसान के रूप में थे, ना ही वो मानव समझे जाते थे। तो इन चारों वर्गों में से 3 वर्गों के लिए जो चौथा वर्ग था वो एक गुलाम, एक दास, एक सेवक के रूप में कार्य करता था। और इन रामराज में इन तीनों वर्गों ने इन शूद्र वर्ग के लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ था, उनको मानसिक गुलाम ये बनाया हुआ था कि आप जो सेवा कर रहे हैं, इन तीनों, आपका जो पृथ्वी पर जो आप आए हैं, जमीन पर जो आप आए हैं, आप जो आए हैं, आपकी जो संरचना की गई है, जो ब्रह्मा के पैरों से आपकी उत्पत्ति हुई है, वो इसलिए हुई है कि जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, जो ब्राह्मण जो हैं और जो ब्रह्मा की भुजाओं से जो पैदा हुए हैं और जो ब्राह्मण के पेट से जो पैदा हुए हैं, क्योंकि आप पैरों से पैदा हुए हैं, तो आपका कार्य ये है कि आप इन तीनों जो आपके ऊपर से जो पैदा हुए हैं, जो पेट, भुजा और मुंह से जो पैदा हुए हैं, उन लोगों की सेवा करने का आपका कार्य है। अगर आप इन तीनों वर्गों की सेवा के अलग कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य आपका निरर्थक है, बेकार है, और वो कार्य आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपका विशिष्ट कार्य ही इन तीनों वर्गों की सेवा करने का है। तो आप हमारे दास हैं, आप हमारे गुलाम हैं, आप जानवर हैं, आप इंसान नहीं हैं, आप हमारी सेवा के लिए पैदा हुए हैं। वो शूद्र वर्ग के लोग भी इनके खेत जोतना, इनके खेत काटना, इनके शरीर की मालिश करना, इनके बाल काटना, इनके कपड़े धोना, इनके कपड़े प्रेस करना, सारे समस्त कार्य में हमारा ये शूद्र वर्ग को ही लगाया हुआ था। वो उसी को ही अपना कार्य समझ रहे थे। उसके बदले में ये तीनों वर्ग के लोग उन्हें सड़ा गला मांस खाने के लिए मजबूर करते थे, अपने टुकड़े देते थे और वो उतने में ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि रामराज में शूद्रों को गुलामों जैसी स्थिति थी, गुलामों से भी बदतर थी, जानवरों से भी बदतर स्थिति बनाई हुई थी। रामराज में शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था,
रामराज में शूद्रों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। रामराज में शूद्रों को धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं था। रामराज में शूद्रों को साफ कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। रामराज में शूद्रों को आम रास्ता प्रयोग करने का अधिकार नहीं था। रामराज में शूद्रों को जूते चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। रामराज में शूद्रों को घर बना के अच्छे साफ सुथरी जगह रहने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें गांवों से कई कई किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में रखा जाता था ताकि उनसे हवा, जो वहां से कोई हवा आए तो इन तीनों वर्ग के लोगों को वो हवा न छुए। तो रामराज में शूद्रों को बिल्कुल गुलाम, उनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय स्थिति बनाई हुई थी। तो रामराज में शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था। जो भी अधिकार थे वो इन तीनों वर्ग के लोगों के लिए थे। अगर रामराज में किसी शूद्र ने धन इकट्ठा कर लिया है तो इन तीनों वर्ग के लोगों को ये प्रावधान था कि आप उस शूद्र के इकट्ठा करे हुए धन को जबरदस्ती अपने बल से अपने छीन के ला सकते हो, क्योंकि शूद्र को कोई धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है, तो यह कोई अपराध नहीं होता था। दूसरा, अगर रामराज में, क्योंकि शूद्रों को पढ़ने का, वेद पुराण पढ़ने का या कोई उपदेश सुनने का या कोई ग्रंथ कंठस्थ करने का कोई अधिकार नहीं था, तो अगर किसी शूद्र ने रामराज में कोई उपदेश सुन लिया है, किसी उपदेश का उच्चारण कर लिया है, कोई कंठस्थ कर लिया है, तो रामराज में उस शूद्र को जिसने कोई वेद सुन लिया है या कोई कंठस्थ कर लिया है, तो वो उसके कानों में शीशे को पिघलाकर डाला जाता था, गर्म करके उसको डाला जाता था और उसकी हत्या कर दी जाती थी। ये रामराज था। और रामराज में महिलाओं की स्थिति तो और भी बदतर थी। महिलाओं को तो इंसान ही नहीं समझा जाता था। महिलाओं को रामराज में मनु स्मृति के अनुसार, मनु ने कहा, क्योंकि विधान रामराज ही मनु का विधान था, तो क्या कहते हैं, उसमें महिलाओं को बाल्यावस्था में तो पिता के कब्जे में रहना था महिला को, और यौवन अवस्था में अपने पति के कब्जे में रहना था, और क्या कहते हैं, वृद्ध अवस्था में जो है महिला को अपने पुत्र के उसमें रहना था। महिला को स्वतंत्रता, महिला को खुले रहने का कोई अधिकार नहीं था। वो गुलामों से भी बदतर उसकी स्थिति थी। महिलाओं को इंसान ही नहीं समझा जाता था। अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी रामराज में, तो उसे पुनर्विवाह करने का कोई अधिकार नहीं था। उसे वहाँ से भगा दिया जाता था और विशेष जंगलों में या कहीं भी उन्हें छुड़वा दिया जाता था। महिला को घर में नहीं रहने दिया जाता था अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी। और रामराज में अगर कोई महिला बीमार हो जाए, कोई वृद्ध महिला है, कमज़ोर है, तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता था, उसका कोई इलाज नहीं कराया जाता था। ये रामराज था। रामराज में अगर आपकी पत्नी को किसी मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने या किसी समाज के लोगों ने कह दिए ये है वो है फलाना ढिमका कह दिया, तो रामराज में ये प्रावधान लागू था कि उसकी बातों में आकर आप अपनी पत्नी को जंगलों में छोड़ सकते हैं, किसी के आश्रम में भगा सकते हैं। तो ये रामराज था। और रामराज में एक प्रावधान और लागू था कि रामराज में जो आज के वैज्ञानिक भी फेल हैं, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड और लंदन, इटली सारे वैज्ञानिक फेल हैं, सब डॉक्टर फेल हैं कि खीर से बच्चा पैदा होते थे रामराज में, जो भीमराज में नहीं होते हैं। भीमराज में तो दो नौजवान, महिला और पुरुष की शादी होती है, तब जाके बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन रामराज में खीर से बच्चा पैदा होते हैं। ये रामराज है। और रामराज में वृद्ध, मृत महिला या मृत पुरुष, या जो महिला मर गई है या जो आदमी मर गया है, उसे स्पर्श करने मात्र से ही जीवित किया जा सकता था और जीवित हो जाती थी। लेकिन जो मूर्छित व्यक्ति है, जो मूर्छा में आ गया है, जो बेहोश हो गया है, चाहे वो गर्मी से हुआ है या किसी और कारण से हुआ है, उसे स्पर्श करने से या उस वक्त जो घर में औषधियाँ रखी हुई थी, उन औषधियों से उसकी मूर्छा से मुक्त नहीं किया जा सकता था। उसे बेहोशी की हालत से होश में नहीं लाया जा सकता था। उसके लिए रामराज में, उसके लिए पहाड़ों से, नेपाल के पर्वतों से, हिमालय पर्वतों से, न जाने कौन कौन पर्वतों से जड़ी बूटियां आयात की जाती थी। जड़ी बूटियों को घोल के पिलाया जाता था, जब जाके वो मूर्छा से या
या बेहोशी की हालत से होश में आता था, लेकिन मरे हुए व्यक्ति स्पर्श मात्र से, छूने मात्र से ही जीवित हो जाते थे। ये हमारे बाबा साहब के राज में ऐसा नहीं है, भीमराज में ऐसा नहीं है। यहाँ जो मृत है वो मृत ही है, और जो जीवित है वो बीमार हो गया है तो उसकी दवाई गोली से इलाज होगा, उसे किसी तरीके के स्पर्श से या किसी उससे वो नहीं हो सकता। तो रामराज में ये सारे प्रावधान जो भी थे वो सब तीनों वर्गों के लिए थे, और चौथा वर्ग तो उस रामराज में सिर्फ सेवक और दास के रूप में था। लेकिन जब ये व्यवस्था में थी, जब ये व्यवस्था लागू हुई थी और ये रामराज चल रहा था, और उस शूद्र वर्ग जो था गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, दास था, सेवक था, तो हम उस राज में। लेकिन भीमराज में बाबा साहब ने संविधान लिखकर इनकी गुलामियों को, जो इनकी जो मानसिक गुलामी थी, जो पैरों में जंजीरें पड़ी हुई थी, उनको तोड़ा। उनको कहा आप गुलाम नहीं हैं, आप इंसान हैं, आप जानवर नहीं हैं, आपको साफ पानी पीने का अधिकार है, आपको साफ रहने का अधिकार है, आपको अच्छी जगह रहने का अधिकार है, आपको साफ सुथरे मकान दुकान बनाने का अधिकार है, आपको धन इकट्ठा करने का अधिकार है, आपको पढ़ने का अधिकार है, आपको जीवन जीने का अधिकार है, आप इंसान हैं। इन तीनों वर्गों के इंसानों की ही तरह आप इंसान हैं, तो आपको सारे अधिकार हैं। तो वो सारे अधिकार हमें बाबा साहब की बदौलत मिले, और बाबा साहब की बदौलत ही हम सब यहाँ तक पहुँचे। दूसरा एक रामराज में एक और था कि अगर किसी ने कोई, इन तीनों वर्ग के लोगों ने कोई अपराध कारित कर दिया है, अगर ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने हत्या कर दी है तो उसे हत्या से मुक्त कर दिया जाता था। उसे कोई दंड या का कोई विधान नहीं था, उसे कोई दंड नहीं दिया जाता था, उसे ना कोई सजा दी जाती थी, बस उसे इसलिए छोड़ दिया जाता था कि ये ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति है। अगर क्षत्रिय या वैश्य वर्ग के समुदाय के लोगों ने कोई अपराध कारित किया है समाज के बीच में, तो उन्हें गाय दान करके ही उसे अपराध से मुक्त कर दिया जाता था। लेकिन अगर शूद्र वर्ग के व्यक्ति से कोई गाय भगाए, कोई जाने अनजाने में छोटा मोटा कोई किसी तरीके का कोई चोरी चकारी का अपराध कोई हो जाता था, तो उसे कठोर दंड का प्रावधान था, उसे कठोर दंड दिया जाता था, उसकी हत्या तक करवा दी जाती थी। अगर शूद्र वर्ग के किसी व्यक्ति से, अगर इन तीनों वर्ग के व्यक्तियों का हाथ से जाने अनजाने में हाथ भी टच हो जाता था, हाथ का स्पर्श हो जाता था, तो हाथ काट दिया जाता था। ऐसा हमारा रामराज था। तो रामराज में जो शूद्र हैं वो इंसान के रूप में नहीं थे, ऐसा ये सब रामराज में है। रामराज क्योंकि मनु के विधान पर ही लागू था, इसलिए यहाँ इंसान हम शूद्र नहीं थे। और महिलाएं, जो आज महिलाएं खुले घूम रही हैं, महिलाओं के सारे अधिकार हैं, वो मनुस्मृति या रामराज में या रामचरित्र मानस में या इनके वेद पुराणों में कोई अधिकार इन महिलाओं को नहीं मिले हुए हैं, ना ही इन्हें मिले। जो भी अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब की बदौलत मिले हैं। बाबा साहब ने सारे अधिकार महिलाओं को दिए हैं। आज हम खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, हम आज जो मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, जो मैं आज वकील बन गई हूँ, मैं आज जो हमारे इंजीनियर बन रही हैं महिलाएं, डॉक्टर बन रही हैं महिलाएं, शूद्र वर्ग जो है राष्ट्रपति बन रहे हैं, या आज जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं कोविंद जी जो बने हुए हैं, ये सब बाबा साहब की बदौलत है, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की बदौलत है। ये रामराज की बदौलत नहीं है। रामराज में तो मैं तो जीवित ही नहीं रह सकती थी। रामराज तो इस तरीके का राज था। तो ये बाबा साहब की बदौलत ही हम खुले में सांस ले रहे हैं, बाबा साहब की बदौलत ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब के इस राज की ही बदौलत हम देश के प्रधानमंत्री बनने तक की पहुंच रहे हैं, हम राज्य के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो बाबा साहब, भीमराज ऐसा राज था, ऐसा राज है। भीमराज ने शूद्रों की गुलामी की, जो पैरों में जंजीर पड़ी थी, उनको तोड़ा है और महिलाओं को इंसान होने का मौका दिया है, इंसान समझा है। और मैं तो
आपके चैनल के माध्यम से समस्त समाज की महिलाओं से कहूँगी, समस्त समाज की महिलाओं से अपील करूँगी कि आज जो भी कुछ हैं, आप जिस भी पद पर हैं, जिस भी कार्यालय में कार्यरत हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, आपको बाबा साहब और बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बार बार नमन करना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए, बार आपको अपने रंगों में बसा देना चाहिए बाबा साहब को, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत ही हैं। नहीं तो हम महिलाओं का कोई औचित्य, हम महिलाओं का कहीं भी कोई एक स्थान नहीं था समाज के बीच में। हम लोगों की बहुत दयनीय स्थिति थी। अंत में मैं जय भीम बोलने से पहले 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि शमशान में तो मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान में तो मुर्दे जलाए जाते हैं, लेकिन राम राज में तो मेरे शूद्र, मेरे भाई बहन जिंदे जलाए जाते हैं। और राम राज में तो मेरे शूद्र भाई बहन जिंदा जलाए जाते थे। गली हो चौराया हो या खुला बाजार हो, गली हो चौराया हो या खुला बाजार हो, मेरी माताएं बहनें मेरे शूद्र भाइयों को नंगा घुमाया जाता था, नंगा घुमाया जाता था। अंत में आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।